परमेश्वर की असीम सामर्थ है कि वह अपने असाधारण कार्य को साधारण लोगों के द्वारा कराता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है, एक व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर है, वो मानो मेजॉरिटी में है। परमेश्वर उसके द्वारा अपना अद्भुत कार्य कराता है। ऐसे ही एक व्यक्ति पर आज हम नजर डालेंगे जिसका नाम यहोशू था। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार लगातार परमेश्वर ने यह बात यहोशू से कही, निरंतर आगे बढ़ता जा, किसी का भय ना खा, क्योंकि मैं तेरे शत्रुओं को तुझ पर विजय होने नहीं दूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यहोशू ने विश्वास किया और वह आगे बढ़ता गया। हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हो गए हैं, हम दोराहे पर खड़े हैं, हमारे साथ कोई नहीं, हमको कोई समझ नहीं रहा, हमारे सामने ऐसी समस्या आ गई है जिससे निपटने में हम अक्षम हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, यदि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं और वो हमारे साथ है, तो उस विश्वास से इतनी सामर्थ हमको मिलती है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में कार्य करती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश जा रहा था, तो उस देश का भेद लेने के लिए मूसा ने कुछ गुप्तचर भेजे और उन्होंने जाकर के उस देश को देखा और लौट करके वो आए। और अधिकांश ने क्या जानकारी दी? जो जानकारी दी वो बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में पाई जाती है। गुप्तचर लौट के आते हैं और कहते हैं कि प्रतिज्ञा किए हुए देश के जो लोग हैं वे तो मानो दानव के समान हैं, वे बड़े शूरवीर हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। उन गुप्तचरों में 2 गुप्तचर ऐसे थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखते थे, यहोशू और कालेब। मात्र ये ही 2 लोग थे जो आकर के कहते हैं हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है, इसलिए हम उस देश पर कब्जा कर सकते हैं और वो लोग जो दानव सरीखे प्रतीत होते हैं उन पर हम जयवंत होंगे। तब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में चले जाते हैं। मूसा के बाद यहोशू अगुवाई करता है और सभी लोगों को लेकर, जो बचे थे और जो नई पीढ़ी के थे उनको लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाता है। और तब उसके बाद वे जाते हैं और विजय प्राप्त करते जाते हैं, एक शहर के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे शहर पर वो अपनी विजय पताका लहरा देते हैं। आज प्रश्न यही है कि मेरी और आपकी जिंदगी में क्या हमें इस बात का निश्चय है कि परमेश्वर हमारे साथ है? इससे बढ़कर एक और बात है, क्या हमें यह निश्चय है कि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके वचन के अनुसार उसके मार्ग पर चल रहे हैं? इसी बात के संदर्भ में हमें यह देखना है कि परमेश्वर हमसे कौन कौन सी अपेक्षाएं रखता है, परमेश्वर हम में कौन से ऐसे गुण हैं जिनको वो विकसित होता देखना चाहता है। आज हम ऐसी ही 3 बातों का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने जो हमको तोड़े दिए हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, जो कुछ हमारी जिंदगी में दिया है, जो सामर्थ्य दी है, उनमें कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं जिनको परमेश्वर चाहता है कि हम उनको विकसित करें, बढ़ाएं। और इस संसार में जहां अंधकार का, शैतान का प्रकोप है, जहां उसके वार और प्रहार हैं, उनके बावजूद हम परमेश्वर की राह पर बढ़ते जाएं और अपने परिवार की, अपने लोगों की और एक बहुत बड़े समूह की अगुवाई करते हुए जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिनकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है, उनको लेकर के हम विजय के रास्ते पर बढ़ते जाए। तो पहली बात जो परमेश्वर अपने लोगों में देखना चाहता है, जो मुझ में और आप में देखना चाहता है, वो साहस देखना चाहता है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ बने रह, आगे बढ़ता जा। तो साहस की बात बहुत प्रमुख है।
यदि हमारा अडिग विश्वास परमेश्वर पर है और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रही है, हमने उसका हाथ थाम लिया है, तो हमको फिर निडर होकर के आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम साहसी बने, आगे बढ़ते जाएं, विषमताओं का सामना करें और परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में भी कार्य करेगी। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने साहस के साथ परमेश्वर की गवाही दी। दाऊद का ही उदाहरण देख लीजिए। सारी नकारात्मक परिस्थितियों में वह पलिश्तियों के सामने अकेला खड़ा रहा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उसके साहस को। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, परंतु वो नहीं डरा, वो घबराया नहीं। वो निरंतर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता गया। जब मानवीय संवेदनाएं उस पर हावी होने लगी, क्योंकि वो संपूर्ण मानव था और संपूर्ण परमेश्वर था, उसके आंसू भी निकलते थे, वो आश्चर्य कर्म भी करता था, उसके सामने परिस्थितियां आती थी, दूसरों के दुखों को देखकर वो स्वयं द्रवित हो जाता था, परंतु वो आगे बढ़ता गया और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और वह आज भी कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान मैं ही हूं, सृष्टि की सृजना करने वाला, तुम्हें जिंदगी देने वाला, तुम्हें सामर्थ्य देने वाला, तुम्हारे साथ साथ चलने वाला, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। तो हमारे सामने जो शक्तियां हैं वो बड़ी हो सकती हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि ये बड़ी प्रबल हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, परंतु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसके मार्ग पर चलते हुए, उसके वचनों पर विश्वास करते हुए, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हुए यदि हम आगे बढ़ते जाएं, तो हम परिवार की, समाज की, अपने नगर की और किसी परिस्थिति में एक संपूर्ण देश की अगुवाई करने में सक्षम हो सकते हैं। संसार में कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें डरना नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करके, उसका नाम ले करके, यहाँ तक कि क्रूस जैसी परिस्थिति भी हमारे सामने आए तो हमको बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चल सकता वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाना भी है और आगे भी बढ़ना है, संघर्ष भी करना है, पीड़ा से भी गुजरना है, पर आगे बढ़ना है, यह जानते हुए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है और वो हमारे साथ साथ आगे बढ़ाने में हमारा सहायक है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारा विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ पर है। हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ, वो भी आज हम सबों के लिए उपलब्ध है। हम कल्पना कर सकते हैं क्या कि पुनरुत्थान की सामर्थ कितनी विशाल सामर्थ होगी? कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हर एक के लिए वो पुनरुत्थान की सामर्थ उपलब्ध है। हमारे मृतक से जीवन को, हमारे आशा रहित जीवन को, हमारी पीड़ाओं से भरे जीवन को आगे बढ़ने के लिए विश्वास करना है, पुनरुत्थान की सामर्थ को स्वीकार करते हुए, प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना। दूसरी बात जो परमेश्वर चाहता है, अपेक्षा करता है इस संसार के हर एक व्यक्ति से, मुझसे और आपसे, वो आज्ञाकारिता की। उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय की यदि हम प्रथम 3 आयतों को देखें तो परमेश्वर अब्राम से कहता है, जिसका नाम इब्राहिम है, आगे चल के, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तू निकल जा यहां से, मैं तुझे बताऊंगा कहां जाना है। तुझे नहीं मालूम कि कहां जाना है, पर मुझे मालूम है। पर तू यहां से चल, यहां से निकल, मैं तुझे बताऊंगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर उससे कहता है कि तू मेरी बात पर विश्वास करके कदम तो बढ़ा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बढ़ाऊंगा और समुद्र के किनकों के समान तेरे वंश को फैला दूंगा। उसके विश्वास की परख भी होती है। उसके विश्वास की परख कब होती है? जब परमेश्वर कहता है कि उसके इकलौते बेटे इसहाक को जा करके बलिदान कर दे। और इस परीक्षा में भी इब्राहिम आज्ञाकारी ठहरता है और तब आज भी हम उसे विश्वासियों के पिता के रूप में जानते हैं। परमेश्वर हमको आशीषित करता है अपनी सामर्थ्य से और हमारे परिवार को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे जीवन के द्वारा आशीषित करता है। ये आशीषें परमेश्वर कहता है मात्र तेरे जीवन के लिए नहीं, परंतु भूमंडल के सारे कुल के लिए आशीष का कारण ठहरेंगी। एक व्यक्ति के विश्वास से संसार में आशीषें लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वासघाती दंपति होते हैं आदम और हवा, जो परमेश्वर की एक आज्ञा को तोड़ते हैं और उसका प्रकोप आज तक मानव जाति पर पड़ रहा है। परंतु एक व्यक्ति के विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा पीढ़ियां आशीषित होती हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में वह आज्ञाकारिता पाई जाती है? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आदेश प्रमुखतम है? चाहे हमें वो आज समझ में आए ना आए, परमेश्वर हमसे कहता है कि तू तो आगे बढ़ जा। हमें मालूम ही नहीं कि मंजिल कहाँ है, परंतु परमेश्वर का हाथ थामकर हमको आगे बढ़ते जाना है। उसके वचन में हमारे लिए मानो समस्त एक मैप दिया हुआ है, एक नक्शा दिया हुआ है। उसके आदेशों का हम पालन करते रहें तो उसकी प्रतिज्ञाएं भी हमारे जीवनों में पूरी होंगी। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखराता है। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं या आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं? अगर हम उसके साथ हैं तो उसका हाथ भी हमारे हाथ को थाम कर आगे बढ़ाता जाएगा। एक व्यक्ति का विश्वास, उसकी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ साथ चलने से हजारों और लाखों जीवन आशीषित होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हर एक जो शब्दावली का इस्तेमाल करता है, धार्मिकता की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, हर एक जो हे प्रभु करता है, हर एक जो प्रार्थना करता है, हर एक जो मात्र परंपरा बना करके धर्म को आगे बढ़ता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, उसके वचन की आज्ञा को मानते हैं, उसके आदेशों पर चलते हैं। तो हमने चर्चा की आज साहस की, हमने चर्चा की आज्ञाकारिता की, और इन सब का आधार विश्वास है। हमारा परमेश्वर पर असीमित, अगाध, अटल विश्वास। इसी संदर्भ में, इसी क्रम में जो तीसरी बात है वो विनम्रता की बात है, दीनता की बात है, एक पश्चातापी मन की बात है। बाइबल में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब पश्चातापी और टूटे हुए मन के लोग परमेश्वर की निकटता में आते हैं और विनम्रता से और दीनता से उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर अपने आगोश में उनको लेता है, उनको उठाता है, उनके पापों को क्षमा करता है और प्रभु यीशु मसीह के रक्त से धोकर उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और अनंत जीवन का वरदान देता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में अपनी सेवकाई के प्रारंभ में जो सबसे पहली बात कही, जो सबसे पहला संदेश दिया, उसमें यही बात थी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हमारे हृदय में घमंड है तो स्वर्ग का राज्य हमें प्राप्त नहीं होगा।
ये घमंड हमें कहीं नहीं ले जाएगा, ये घमंड हमको तोड़ेगा, हमारी आत्मा को विनाश की दशा में विनाश की ओर ले जाएगा। और ये घमंड हमारे लोगों से हमारे संबंधों को तोड़ेगा, और ये घमंड हमको इस संसार में भी बर्बाद करेगा, और सबसे बढ़कर हमारी आत्मा अनंत विनाश की ओर चली जाएगी। परंतु अगर हमारे हृदयों में विनम्रता है, दीनता है, तो हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, और तब हम उसकी सामर्थ का एहसास कर सकते हैं। विनम्रता में उसकी सामर्थ हमारी जिंदगियों में कार्य करती है। यशायाह की पुस्तक उसके 66वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, वह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। सो ये सब कुछ मेरा ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और पश्चातापी मन का है, और मेरे वचन को सुनकर जो थरथराता है, कांपता है, अर्थात मेरे वचन को जो गंभीरता से लेता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है कि परमेश्वर हमको देख रहा है। वो न्यायी परमेश्वर हमारा जो न्याय करेगा, या तो हम अनंत जीवन के वारिस होंगे या हम अनंत दंड को भोगेंगे। वो परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। हमें उसके भय में चलना है, और इस भय से तभी हम भर सकते हैं, इस भय को तभी हम पहचान सकते हैं जब हमारे हृदयों में विनम्रता होगी, जब हम ये जानेंगे कि ये हमारा जीवन है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है, इसमें हमारी योजना की, हमारे स्वार्थ की बात नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा की और परमेश्वर की योजना की बात है। भजन संहिता के 34वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, इस दीन जन ने उसे पुकारा, तब यहोवा ने उसको सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखिए क्या लिखा है, जब दीन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम में विनम्रता होती है? हमारी आंखों में कुछ नमी होती है, कुछ आंसू होते हैं, हमारे हृदय में इस बात का एहसास होता है कि हम कमज़ोर हैं, हम निर्बल हैं, हमको परमेश्वर का हाथ थामे रहना है, हमको हर दिन की रोटी के लिए, हमको हर दिन की दिनचर्या से गुजरने के लिए उसी पर निर्भर होना है, उसी से सामर्थ्य मांगना है, उसी की ओर देखना है, क्योंकि जिंदगी और मृत्यु की और अनंत जीवन और अनंत मृत्यु की बागडोर उसी परमेश्वर के हाथ में है। तब जब हमारे हृदय में वो भावना आएगी, जब विनम्रता की बात आएगी, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को भी महसूस करेंगे। विलियम कैरी 1793 में अपने बेटे फेलिक्स और अपने मित्र जॉन थॉमस के साथ मिशनरी होकर भारत आए थे। बहुत अल्पायु में ही वो आ गए थे और उन्होंने बाइबल का अनुवाद करना प्रारंभ किया। बाइबल का अनुवाद बंगला भाषा में, संस्कृत भाषा में, बाइबल का अनुवाद उड़िया में, मराठी में, आसामी में और अनेक भाषाओं में उन्होंने किया, और प्रिंटिंग प्रेस भी वहाँ पर उन्होंने लगा दी। आप कल्पना कीजिए कि यदि आपको 10 पेजेस का अनुवाद किसी भाषा में करना है तो यह कितना कठिन काम लगता है, लेकिन उस व्यक्ति ने ना जाने कितनी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद अपने हाथों से किया। और तब 1812 में जब प्रिंटिंग के लिए सब कुछ तैयार हो गया तो प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल के जो अनुवाद उन्होंने विभिन्न भाषाओं में किए थे, उन तमाम कार्यों पर, उन तमाम पृष्ठों पर वो ध्वस्त हो गए, आग लग गई उनमें, और सारी प्रेस जो थी वो ध्वस्त हो गई। परंतु विलियम कैरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1818 में श्रीरामपुर थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी मौजूद है। उन्होंने अनेक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, जो आज भी कितने लोगों के पास है, लाखों करोड़ों लोगों के पास है। जो श्रीरामपुर बाइबल कॉलेज है,
जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया यूजीसी के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, वो आज विलियम कैरी की गवाही के रूप में हमारे लिए मौजूद है। विलियम कैरी ने हार नहीं मानी। इतने परिश्रम के बाद मानो उसका सब कुछ समाप्त हो गया। कितना समय उनको लगा होगा भाषाओं को सीखने में। फिर ग्रीक और हिब्रू का ज्ञान रखते हुए उन्होंने इतनी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और 30 साल तक कार्य करते रहे, और इतने सब के बाद सब कुछ मानो ध्वस्त हो गया। परंतु वो व्यक्ति विनम्र बना रहा, प्रार्थना करता रहा। उस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता थी। उस व्यक्ति के जीवन में एक साहस की भावना थी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास विलियम कैरी के हृदय में था। सारी विषमताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की और वो आगे बढ़ते गए। और आज भी हम सब उनके कार्यों से आशीषित हैं और परमेश्वर के दृष्टि में उनका जीवन धन्य है। परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। विलियम कैरी को आधुनिक मिशनों का पिता कहा जाता है। एक व्यक्ति है जो साहसी है, एक व्यक्ति है जो टूटता नहीं, वो व्यक्ति है जो निराश नहीं होता, वो व्यक्ति है जो आज्ञाकारी है, वो व्यक्ति है जिसमें विनम्रता है, वो व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हाथ थामा है, अब मुझे परमेश्वर का हाथ छोड़ना नहीं है। हमारे जीवन में विपत्तियां आएंगी, शैतान की युक्तियां आएंगी। शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस फिराक में रहता है कि कब किस विश्वासी को फाड़ खाए, और इन सब से हम गुजरेंगे। परंतु हमारे जीवन में यदि आज्ञाकारिता है, अगर हमारे जीवनों में वो साहस है, अगर हमारे जीवनों में वो विनम्रता है, तो हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवन से होती रहेगी। विलियम कैरी नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का ही जीवन देख लीजिए। लोग सोचते थे, संसार सोचता था, राजा और सेनापति सोचते थे कि सब कुछ समाप्त हो गया जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की योजना पूरी की, और बात जहां संसार की दृष्टि में समापन की थी, वहां प्रारंभ हो गया नए जीवन का, परमेश्वर की योजना का। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और आपके लिए और मेरे लिए, सबों के लिए उस प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। तो क्या आज हमारे जीवनों को जब परमेश्वर देखता है, अपनी दृष्टि में तो हम बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, हमारे जीवनों में क्या परमेश्वर को वो साहस दिखाई देता है, वो विश्वास दिखाई देता है, वो विनम्रता दिखाई देती है, वो आज्ञाकारिता दिखाई देती है? विलियम कैरी का एक और उदाहरण है। एक बड़ी सभा में उसको बुलाया गया और एक राष्ट्राध्यक्ष, एक बड़े अधिकारी ने, क्योंकि विलियम कैरी जूतों को सिलते थे, जूते बनाते थे, उनका परिचय देते हुए कहा, ये विलियम कैरी हैं जो जूते बनाते हैं। विलियम कैरी बड़ी विनम्रता के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं तो परमेश्वर का सामान्य सा दास हूँ, मैं तो जूते कहाँ बनाता हूँ, मैं तो मात्र जूते सुधारता हूँ। वो सहजता, वो सरलता, वो विनम्रता जिसने लाखों और करोड़ों लोगों के जीवनों को प्रभावित किया, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया, जिनके कारण आज कितने लोग उद्धार को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के चरणों में आ सके। हमारे जीवन में काश एक कुछ छोटा सा अंश हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए विश्वास योग्यता का जीवन जिएं, आज्ञाकारिता का जीवन जिएं और हमारे जीवनों में विनम्रता हो बनी रहे। इसी से प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवन से होगी, इसी से प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारे जीवनों से मुखरित होगी। यही भावना हमको दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने के लिए और वो जो हमको नाश करना चाहते हैं उनसे प्रेम रखने के लिए
हमको आगे बढ़ाएगी प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर, और उस प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार की समानता में हम बढ़ते जाएंगे। तो आइए आज हम अपने जीवनों को देखें, और परमेश्वर आज भी हमको पुकार रहा है, कह रहा है कि पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? क्या हम उसे अनुमति देंगे कि वो हमारी ज़िंदगियों में आए और हमारी ज़िंदगियों से परमेश्वर की महिमा हो, उसका कार्य हो और उसकी गवाही होती रहे, और ये संसार एक ऐसा स्थान हो जहाँ सब तरफ प्रकाश फैल जाए, सच्चाई का, क्षमा का, उद्धार का, प्रेम का और प्रभु यीशु मसीह के उन गुणों का जो परमेश्वरत्व को प्रकाशित करते हैं, हमारे जीवनों को वो नया कर देगा। आज हमारे सामने यही प्रश्न है, इसे हम गंभीरता से लें और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।